प्रणाम करते हैं। बाबा साहब एक हमारे एक सेकंड गॉड है, परमात्मा के भगवान के बाद अगर दूसरे हैं तो बाबा साहब है, जिन्होंने हमें शिक्षा का रास्ता बताया है और उस शिक्षा के रास्ते पर ही हमें चलना है। हमारा मूल मंत्र जो है शिक्षा है। शिक्षित बनोगे तभी आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। आपको अपने अधिकारों का पता तभी लगेगा कि हमें हमारे को किस तरह से वंचित किया जाता है। जब आप एजुकेट हो जाओगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, तो आप समाज की लड़ाई अच्छी ढंग से लड़ सकते हैं और अपने अधिकारों के बारे में समझ सकते हैं। आप अपने परिवार को, अपने समाज को तरक्की पर ले जा सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस मौके पर आपको एक प्रण करना चाहिए कि हमें अपने माँ बापों का नाम रोशन करना है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। आपका अखबारों में नाम आना चाहिए। इस समाज के बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए, इतनी अच्छी तरक्की करी, तभी बाबा साहब का सपना सच्चा होगा। इस मौके पर बोलने को बहुत कुछ है, क्योंकि संजय लोचन जी ने भी कहा है कि भाई समय का भी अभाव है, दूसरे गर्मी भी है बच्चों के लिए। तो मैं खास तौर से माताओं और बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज्यादा प्रेरित करें, उनके बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज्यादा उजागर करें और उन्हें बताएं कि बेटे अगर ज्यादा पढ़ोगे तो हमारी जो दलित स्थिति है, हमारी जो गरीबी स्थिति है, ये सब दूर हो जाएगी। जब आप आईएएस आईपीएस अफसर बनोगे तो माँ बापों का रोशन होगा, समाज में रोशन होगा कि इस समाज का आदमी कितनी तरक्की करे। इस मौके पर मैं ज़्यादा ना कहकर ज़्यादातर मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी शालिनी जी का, जिन्होंने आज ये इतने शॉर्ट पीरियड में इस फाउंडेशन को कितनी तरक्की की है, कितने कार्यक्रम किए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, बहुत कुछ किया है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके कॉलोनी में एक ऐसी महिला है जो आपकी दर्द को, आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है। जब भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आप शालिनी से कहो और वो आपके लिए, पुलिस की मदद है, किसी भी तरह की मदद है, वो मदद करने के लिए तैयार है। मुझे खुशी होती है कि शालिनी जी का पूरा परिवार इनके साथ लगा हुआ है और लोगों का पूरा कोऑपरेशन इनको मिल रहा है। इस मौके पर सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब हमारे बच्चे उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और अपने माँ बापों का नाम रोशन करेंगे। इसी मौके पर एक बार पुनः मैं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, आमंत्रित किया। मैं कोशिश मैं करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को उन्नति का, जब तक हमारे अंदर से ये भेदभाव नहीं खत्म होगा, हमें दलित समाज का मतलब है एक समाज, रोटी बेटी का सवाल होना चाहिए, एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, तभी हम तरक्की कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत। सादर धन्यवाद आदरणीय श्री हरिराम सूद साहब, क्योंकि सूद साहब जो हैं वो तो ग्रंथ हैं, महाग्रंथ हैं। उनके पास जितने अनुभव हैं, उनके पास उन्होंने दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए उनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा है और आपने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है वो हासिल की हैं समाज के क्षेत्र में। हम तो आपको देख देख कर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आपने आज विशेष मौक़ों पर कई विशेष बातें कही। और साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब के परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो अभी जिंदा हैं और बाबा साहब के कारवा को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें से एक बहुत प्रमुख स्थान उनके पोते राजरत्न अम्बेडकर जी का है। वो देश दुनिया में बाबा साहब की जो ज्योति है उसको बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। और पीपुल वेलफेयर फाउंडेशन संस्था को अभी फ़िलहाल 2 महीने पहले, ये खुशी की बात है आप लोगों की, आपकी कॉलोनी की, आपकी अपनी संस्था है, उसको सम्मानित किया था बाबा साहब के पोते श्री राजरत्न अम्बेडकर जी ने। तालियां बजाओ। और चूंकि ये बर्थडे का प्रोग्राम है तो आप में से ही आपकी बहन प्रियांशी जी हैं, वो आपको एक कविता सुनाएंगी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियांशी जी से कि आप वो कविता सुनाएं। मेरा नाम प्रियांशी है और मैं आज भीमराव अम्बेडकर जी पे एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ये शान, ये शोहरत और ये ईमान ना होता, ये शान, ये शोहरत
और ये ईमान ना होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने ना लिखा होता। थैंक यू। वेरी गुड प्रियांशी जी, आपने संविधान के बारे में बताया जिसके रचयिता परम पूजनीय महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब इसी के साथ हम जो आप लोगों के लिए स्टेशनरी, अच्छा अब मैं हमारी एक और बच्ची हैं इशिता कांगड़ा जी, आपकी अपनी बहनें हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। आई एम इशिका कांगड़ा। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ अंबेडकर जी के बारे में। तो सब आप लोग सुनना चाहेंगे मेरी कविता? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जिनसे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। उन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, सबको अपने अधिकारों को अवगत कराया, जिया जिन्होंने एक नया हिंदुस्तान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। उन्होंने बढ़ाया देश का मान, वह है हम सबका अभिमान, दिए भारतीयों को सम्मान अधिकार, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर महान। थैंक यू। प्यारे बच्चों और माताओं बहनों साथियों, ये एक मौके होते हैं जिस मौक़ों पर हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने जो व्यस्त जीवन है, व्यस्त दिनचर्या है, उसमें से थोड़ा समय निकालकर एक दूसरे के दुख और दर्दों को बांटने की और समझने की कोशिश करते हैं। एनजीओ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से लगातार 2-3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम इस एनजीओ ने किए, जैसे सर्दियों में गरीबों को कंबल बांटने का कार्यक्रम, पिछले साल भी हम लोग आए थे तो ड्राइंग कंपटीशन था, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप था, कोरोना की वैक्सीन भी इस संस्था के माध्यम से लगातार लगवाई गई। अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी जो है वो कोरोना वैक्सीन का हम जल्दी कैंप लगवाने वाले हैं। तो जो भी, क्योंकि कोरोना दोबारा आ रहा है, कल भी दिल्ली में 1300-1350 केस थे, तो आप सब लोगों को दोबारा सावधान रहना है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना है। हाथ वाथ धोने हैं, नहाना धोना है, मास्क लगाना है। और जल्दी हम पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से एक कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगवाने वाले हैं। 6 फरवरी से 6 मई तक जो है वो खसरा वैक्सीनेशन कैंप भी चल रहा है, हो चुका है, 6 मार्च तक हुआ है। तो कोरोना की वैक्सीन भी जिसको नहीं लगी है वो लोग शालिनी बहन को आकर बता दें, तो हम लोग जो है वो दोबारा कैंप लगवाएंगे और कोरोना का वैक्सीनेशन चालू कराते हैं। इसी के और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रहे हैं प्रॉपर, अपनी छोटी बेटियों के लिए, 5 साल से 12 साल की बेटी के लिए, और जितनी भी मतलब गरीब महिलाएं जो घरों में बैठी हुई हैं, जो चुगलियां करती है। एक मिशन है पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन का, चुगली छोड़ो और काम करो, ये मिशन बनाया, ये मेरा अपना राइट किया हुआ है। चुगली छोड़ो और काम करो। मेरी सास ने मार दिया, मेरी बहू ने पेल दिया मुझे, ये सब छोड़ दो और अभी जुड़ जाओ पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन से। चुगली छोड़ दोगे तो खुद ही आगे बढ़ जाओगे। आज हमने कुछ नहीं देखते हुए, ये सब चीजें छोड़ते हुए इग्नोर मारते हैं हम लोग, अपने काम पे, वर्क पे ध्यान देते हैं हम लोग अभी प्रॉपर। अभी एक हम एलम से जुड़े हैं अर्बन डेवलपमेंट से, एसएचजी ग्रुप के लिए। महिलाएं यहाँ जुड़नी नहीं चाहती हैं, हम और क्षेत्र की महिलाएं जोड़ रहे हैं वहाँ पर। उनको प्रॉपर हर 3 महीने में 10,000 रुपये ही मिलते हैं महिलाओं को, वो हमारे साथ जुड़ती है। तो उसमें एसएचजी ग्रुप के अंदर हम क्या सिखाते हैं, साबुन बनाना सिखाते हैं, मोमबत्ती बनाना सिखाते हैं, पेपर बैग बनाना सिखाते हैं। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के हमारे पास प्रोजेक्ट रहते हैं जो हम कराते हैं। पर प्रिंसेस पार्क की महिलाएं जुड़ना नहीं चाहती हैं, पर वो हम बाहर की महिलाओं को अडॉप्ट करके फिर उसको हम सिखाते हैं। क्या करें? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, सभी महिलाएं जुड़ सकती हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है ये फ्रॉड एनजीओ है, फर्जी एनजीओ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर नीति आयोग से सेटिस्फाई है एनजीओ। ठीक है, धन्यवाद। हेलो।
हमारे बीच में से ही हमारी आंटी जी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में और कम शब्दों में अपनी बात रखें। धन्यवाद। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, हमें चाहे तो कुछ काम दिया जाए, चाहे कुछ काम सिखाया जाए। अब घर में बैठे हम क्या करें? बस हम तो थोड़ा सा इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें थोड़ा काम दिया जाए। तो वो समय आएगा जी, काम सब मिलेगा, काम करेंगे। आप दीदी की मैं बात में सब समझ में ये संस्था लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के संपर्क में है और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित के लिए है, जो रोजगार के लिए है, जो शिक्षा के लिए है, उन सब पर यह संस्था काम करेगी और कर रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इस संस्था से जुड़ो और इंशाअल्लाह हम सब मिलके अपने जीवन को सुखम और सुगम बनाएंगे। अभी मैं हमारे साथ दिल्ली शहर की एक और सामाजिक कार्यकर्ता बबीता लोचन जी हैं, क्योंकि आप सब कहोगे ये पुरुष बोले जा रहे हैं, महिलाओं को तो बोलने नहीं दिया। तो हमारे साथ बबीता जी हैं। मैं बबीता जी से प्रार्थना करूंगा कि आप बाबा साहब की जयंती पर 2 शब्द अपने श्रीमुख से कहें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बबीता लोचन जी। आज सभी लोगों की बैठी कोटि नमन और बाबा साहब के और उनके जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आज़ाद जी के पास नाम है, मैं आज़ाद जी को कहूँगा क्योंकि बाद में आखिरी में शालिनी जी आपको संबोधित करेंगी। अब मैं आज़ाद जी को कहूँगा कि आज का जो मेन कार्यक्रम है पुरस्कार वितरण समारोह, आप माइक अपने हाथ में लें। और अच्छा देखिए, संस्था को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेजेंटेड इंटरनेशनल चंडालिया वाल्मीकि दीप चंडालिया जी ऑस्ट्रेलिया की एक ये NGO है, संस्था है। उन्होंने आपकी संस्था को सम्मान दिया है। तालियां बजाओ भाई, आप इस ताली के हकदार हो कि आप में से ही कुछ लोग ऐसे निकले कि विदेश के लोग आपकी संस्थाओं को सम्मान दे रहे हैं। धूप में मत दी बैठी हो, बीमार हो जाना। अच्छा, हमारे बीच भाई दीपक विद्यार्थी जी हैं। मैं आप दीपक विद्यार्थी से कहूँगा कि आप जो है वो इसको करें। सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों का नाम बोला जाएगा वो बच्चा एक एक करके आएगा और उसके बाद ही दूसरा बच्चा आएगा, ठीक है ना? पर मैंने तो कविता बोल दी ना। कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रही थी। मैंने अब कविता क्या बताया था उन्होंने? पासवर्ड ढूंढवाया 982 दूसरा फोन का सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ, बिटिया है रक्षा। नेता जी आप लोग आ जाओ इधर, शालिनी इधर आ जा, इधर। हाँ, इनको सम्मानित करो सबको। आदरणीय श्री हरिराम सूद जी बिटिया को एक नोटबुक, एक पेन और जूस और चिप्स देके प्रोत्साहित करेंगे। रक्षा। अब है नोनी आओ बेटा। वेरी गुड ये नोनी। इसके बाद है अंकिता।
अंकिता है कोई? अंकिता, अंकिता बेटा नाम लेते जल्दी आ जाया करो। फोटो सबकी लेना, तू वहाँ चले जा तेरी। सामने दे बेटा। उसके बाद है रितिका। रितिका आओ बेटा। उधर से जाके बनाना, मम्मी का फेस नहीं आया। रितिका के बाद है दृष्टि। दृष्टि 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 है बेटा, दृष्टि। रिद्धि, रिद्धि आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड बेटा, रिद्धि। आओ बेटा नक्श, नक्श नक्श आओ बेटा। नक्श के बाद है हितेश, हितेन हितेन हितेन। सबकी फोटो निकाल दो। अब है युवान। युवान आ जाओ बेटे। वेरी गुड। जिन बच्चों को भी ये गिफ्ट मिल रहे हैं, बुक्स मिल रही है, वो अभी कोई जाएगा नहीं, सबकी एक ग्रुप फोटो ली जाएगी। उसके बाद है देव। देव आ जाओ बेटा। आओ बेटे आओ। अब है विनय। विनय आ जाओ बेटा, विनय। अब है आरव। आरव के बाद है विनीत। विनीत आओ बेटा। विनीत के बाद आएंगे निमेश। निमेश आ जाओ बेटा, निमेश। बैठो बेटा, बैठो। जिनको मिल गया वो बैठते रहो अपनी अपनी जगह पर बेटा। निमेश के बाद वीर। वीर आओ बेटा, वीर। वीर नहीं है? वीर के बाद यश आओगे, यश। यश कौन है? यश। यश आ जाओ बेटा। यश के बाद है ऋषभ। ऋषभ आओ बेटा। ऋषभ के बाद आएगी प्रियांशी। प्रियांशी आओ बेटा। प्रियांशी के बाद है पीयूष। पीयूष आ जाओ बेटा। पीयूष के बाद है गुरमीत। गुरमीत कौन है? गुरमीत। गुरमीत के बाद है गुरविंदर। गुरविंदर है? अच्छा बेटा बोलो। अब है आदित्य। अपना फोन दे। आपका क्या नाम बेटा? स्टॉप करिए। लॉक। आदित्य आ जाओ बेटा। लॉक बार बार। आदित्य आ गए। आदित्य, आदित्य आ गए बेटा। आपका क्या नाम है? आदित्य आ गए ना। आदित्य के बाद आएंगे मोक्ष। मोक्ष उधर आ जाओ बेटा। अब है मोक्ष। मोक्ष के बाद है प्रिया। प्रिया आओ बेटा, प्रिया। बेटा बैनर से नीचे बैठो। प्रिया बैनर आ नहीं रहा है बेटा। अभी कोई जाना मत, सभी यहीं बैठना बेटा। लेने के बाद ये ग्रुप फोटो होगी एक अभी। अब है साक्षी। साक्षी आओ बेटा। सोनी। सोनी आओ बेटा, सोनी। अब मैं दीपक विद्यार्थी से प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को पुरस्कृत करके गौरवान्वित करें। तो कशिश कैमरा यहाँ लगा ले। सही है। अरे एक मिनट रुक जा। पब्लिक तारे तो ठीक है। बस। रितिका के बाद आइए निहारिका। बस उसके बाद दिशा, फिर ऋषिका,
दिशा दिशा निहारिका आ गई, निहारिका। उसके बाद फिर ऋषिका, हव्या, हव्या, लक्ष्मी, लक्ष्मी आइए, आरोही, वंश, और जो बच्चे रह गए जिनका नाम नहीं बुलाएगा वो भी आ जाओ। आओ, आप भी आओ। जिन बच्चों का नाम नहीं है वो भी आप आके लाइन में खड़े हो जाओ। सबको मिलेगा बेटा, ये सबके लिए है। आप लोग बाद में आए हो इसलिए आपका नाम नहीं लिख पाए हम, पर सबके लिए है। अब मैं संस्था की अध्यक्षा, और बच्चे रह गए कोई? हो गया सबका? बोलेगी ना तो अलग से क्लिप बनाइए उसको। आप दो ना, दो बाबूजी से दो। अच्छा आइए बेटा, आओ बेटा, आओ। आप रह गए, आओ आओ। आप रह गए ना बेटा, आप आओ। हो गया? अच्छा आप आइए, आंटी आप भी आओ ना, आप लोग भी लो, आप लोगों के लिए भी आइए। आइए सब लोग आओ, आइए आइए, इधर से आइए ना। अरे सूद साहब के हाथ से लो, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। आइए आइए आइए, सूद साहब का आशीर्वाद भी मिलेगा आप लोगों को भाई। गट्टू हटियो। बैठो बच्चे, बच्चे 5 मिनट और बैठेंगे भी हैं। बच्चे बैठेंगे। दीपक आजाद, आजाद जी आ जाओ। फोटो खिंचवानी है इनकी फोटो जब भी खींच देती, वीडियो तो बन गई है ना। क्या आजाद ग्रुप फोटो कराओ, ग्रुप फोटो। जल्दी जल्दी से करा दो। तो जाने लग गए। आ जाओ, बच्चे जाएंगे नहीं कोई भी। हट जाओ, दूर जाओ। नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं है बच्चों को। फोटो खींचूंगी। वीडियो में सही आ रही है। हाँ आराम से रहो। थोड़ा क्लोज हो जाओ। हाँ ये हाथ में ले लेना, इधर इधर हाथ में, इधर आगे। और बच्चों को बिठा दो, बैनर दिखना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा मिल जाओगे और ये कैसे चलाने वाली धूप हो रही है। सही में मतलब तो हालत काले हो जाएंगे। जल चुके हैं। जब भी तो मैं जल्दी जल्दी कर दिया। फोटो तो को पता है नहीं करेंगे। फाउंडेशन छुप रहा है अभी भी। सही हो गया। फाउंडेशन छुप रहा है, मैं तो निकाल दो फिर आता हूँ। ये मेन जाएंगी ना फोटो को, मैं तो ले ही लूँगा। गाइस आपको बेटा हो गया। आंटी आप थोड़ा सा जाना है, बाबा साहब फिर छुप रहे हैं।
अभी थोड़ा सा खुलोगे आप थोड़ा हाँ बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया